भारत का एक ऐसा प्रदेश जहां पर चिता के राख से होली खेली जाती है। जी हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है जो उत्तर प्रदेश के जिला बनारस मणिकर्णिका घाट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि पुराणों में अन्य कथाओं में यह सुनने को मिलता है कि जो बनारस नगरी है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिका हुआ है। स्वयं भगवान भोलेनाथ की वो नगरी है जहां पर भस्म को, चिता के राख को प्रसाद बना करके लोगों में बांटे जाते हैं और होली के मौसम में चिता के राख से होली खेले जाते हैं। और यह चिता की राख की होली, मणिकर्णिका घाट की होली कोई साधारण होली नहीं है। इसे खेलने के लिए बहुत दूर दूर से, देश विदेश से तपस्वी सन्यासी आते हैं और खूब जम के होली खेलते हैं। इसकी चर्चा आज हम करेंगे। आपने देखा कि प्रयागराज महाकुंभ लगा, उसमें बहुत सारे सन्यासी संत आए, स्नान किए, शाही स्नान किए, उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थल को चले गए। लेकिन वो जहां से आए वहां नहीं गए कहां, मैं उसकी बात करूंगा। वो चले आए बनारस, काशी में। उनका मान्यता है कि हम मणिकर्णिका की होली खेल के ही अपने अपने धाम को जाएंगे, अपने अपने स्थान को जाएंगे। एक भी नागा साधु इधर उधर आप नहीं पाएंगे जब उनका सीजन नहीं होता है। वो ऐसे सीजन पे ही आते हैं जैसे वहां कुंभ हो, मणिकर्णिका की होली हो। और मणिकर्णिका की होली क्यों प्रसिद्ध है, क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। भगवान भोलेनाथ के पास जब मृत्यु के देवता यमराज जी आते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के साथियों का, भगवान भोलेनाथ जी का प्राण हरने की बात करते हैं, उस समय भगवान भोलेनाथ जी मृत्यु के देवता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और उसी श्मशान घाट में, जिस घाट पर मुर्दों को जलाया जाता है, जिस घाट पर चिता सजाई जाती है, उसी घाट पर यमराज जी को हरा करके उन्होंने भस्म से होली खेला, यानी चिता के राख से होली खेला। तब से भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी का यह महिमा विश्व प्रसिद्ध होने लगा और दूर दूर से लोग आने लगे। फागुन के महीना में संत सन्यासी, वहां के लोग अगर चिता से होली खेलते हैं, चिता के राख से होली खेलते हैं, वहां के घाट पर होली खेलते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें आनंद मिल रहा है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बनारस में वैसे भी मृत्यु को प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। चिता बनारस में मणिकर्णिका घाट पर जले, ये और भी सौभाग्य की बात है। ऐसा पौराणिक कथाओं में बुजुर्गों द्वारा मैंने सुना। एक मान्यता और है कि मणिकर्णिका घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर एक मान्यता और है। उस घाट पर जिस दिन चिताएं नहीं जलती है, उस दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने आप को चिता पर जलाते हैं। वहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि चिता न जले। 24 घंटा मणिकर्णिका घाट पर कोई न कोई लाश जलता रहेगा, 24 घंटा चिता दहकता रहता है, सुलगता रहता है। ये मणिकर्णिका घाट की सच्चाई है। और उस घाट पर तमाम प्रकार के सन्यासी, संत, औघड़ आते रहते हैं और अपनी सिद्धियों को पूर्ण करते हैं, क्योंकि दानियों के महादानी भगवान भोलेनाथ की नगरी है। और भोलेनाथ की मणिकर्णिका घाट वो धाम उनकी है जहां पर मोक्ष की बात की जाती है, जहां पर मनोकामना पूर्ण होने की बात की जाती है, जहां पर मोह माया वहां किसी को कवर नहीं करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बनारस में आइए, मणिकर्णिका घाट जाइए। आपके पास कितनों ही माया होगा, वहां आपको माया कभी नहीं घेरेगी। ये बिल्कुल सत्य है। इसकी परीक्षा लेने के लिए, पता करने के लिए हम भी मणिकर्णिका घाट गए। वहां मैंने बैठा और देखा, समझा, तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पर माया नहीं आती है। जी हाँ, ये सत्य है कि मणिकर्णिका घाट पर किसी प्रकार की माया नहीं घेरती है। आप माया मुक्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की ऐसी महिमा है मणिकर्णिका घाट पर। अभी फागुन का महीना चल रहा है, आप मणिकर्णिका घाट पर जाएंगे, तमाम संत, सन्यासी, औघड़ चिता के राख से होली खेलते नजर आएंगे। चिता के राख को अपने पूरे बदन में लगाते नजर आएंगे। चिता के राख से अपने आप को सजते और संवारते नजर आएंगे मणिकर्णिका घाट पर। अगर मणिकर्णिका घाट पर जगह नहीं मिलता है तो और भी घाट हैं, वहां पर भी सजने संवरने, होली खेलने का काम होता है, क्योंकि वहां पर देश विदेश से लोग आते हैं। भीड़ काफी भारी संख्या में
हो जाती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश बनारस की भस्म की होली, चिता के राख की होली के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, और इस परंपरा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट में जरूर दें। RKS 24 न्यूज रविंद्र कुमार के साथ, जय हिंद।